सोशल मीडिया पर वायरल होती इस वीडियो को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस उत्सव के बारे में जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इसी वीडियो से संबंधित है, यानी कि रौलाने फेस्टिवल यानी रौलाने महोत्सव से संबंधित है। और इस वीडियो में हम इस महोत्सव के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो रौलाने उत्सव है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो रौलाने उत्सव है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, खासकर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में। यहाँ का ये प्राचीन अनुष्ठान है और ये जो त्यौहार है ये अक्सर सर्दियों में या फिर वसंत के शुरुआती दौर में किन्नौर में मनाया जाता है। और ये जो पूरा फेस्टिवल है इसमें सौणी नामक पहाड़ी परियों को ये फेस्टिवल समर्पित है। और ऐसा माना जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा कि सर्दियों में गाँव में ये परियां आती हैं और ग्रामीणों की रक्षा करती हैं और उनको समृद्धि प्रदान करती हैं। और ये जो पूरा महोत्सव है ये इन परियों का स्वागत करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जो पूरा उत्सव है मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये उत्सव जो है इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक रूप से ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो उत्सव है वो सर्दियों में या शुरुआती वसंत में मनाया जाता है, तो इस लिहाज से ये मौसमी परिवर्तन का संकेत देता है। साथ ही साथ ये सामुदायिक पहचान भी बताता है, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और इसी के साथ ये आध्यात्मिक संबंध का भी प्रतीक है। और इसके अलावा ये मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है और मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं का ये एक जीवंत उदाहरण है। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस महोत्सव के बारे में कि ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है और क्यों खास है। तो दरअसल ये जो पूरा महोत्सव है इसके केंद्र में दो पुरुष होते हैं, जिसमें से कि एक जो पुरुष होता है वो दूल्हा बनता है और उसे रौला कहा जाता है, और दूसरा पुरुष जो होता है उसे दुल्हन कहा जाता है और वो रौलाड़े बनते हैं। और ये जो दोनों युगल हैं, जो दोनों जोड़े हैं, इन्हें परियों का ही रूप माना जाता है। अब इनकी वेशभूषा की बात कर लेते हैं कि ये कपड़े कैसे पहनते हैं। तो ये पारंपरिक रूप से मोटे किन्नौरी ऊनी कपड़े पहनते हैं। इनका जो चेहरा और हाथ है वो कपड़े से ढका होता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परियों के रहस्य को और उनकी पवित्रता को का प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ इसमें जो दुल्हन बने हुए पुरुष हैं वो तरह तरह के आभूषण धारण करते हैं, जैसे चूड़ियाँ, ज्वेलरी, वो सब ये धारण करते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जब ये महोत्सव हो जाता है तो इसके लास्ट में गांव में एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें कि पारंपरिक रूप से नृत्य होता है और संगीत होता है। और ये जो युगल जोड़ा होता है, ये जो उत्सव होता है, उसके अंत में नागिन नारायण मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर समापन समारोह होता है और वहाँ पर ये जो दोनों युगल जोड़ा है वो नृत्य करते हैं। और इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा उत्सव होता है, ये जो इसका यहाँ पर नागिन नारायण मंदिर में ये जाते हैं और यहाँ पर अगर रौला जो है वो जोर से हंसता है तो वो अच्छी फसल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये तो हमने समझा इस उत्सव के बारे में कि ये उत्सव कैसे मनाया जाता है, हमने डिटेल से देखा। अब हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे कुछ और उत्सव भी मनाए जाते हैं जो वहाँ पे प्रमुख है काफ़ी, तो उनके बारे में भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है कुल्लू दशहरा। ये अक्टूबर में कुल्लू घाटी में मनाया जाता है और ये जो उत्सव है वो रावण पर राम की विजय का प्रतीक माना जाता है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला का भी आयोजन होता है इस उत्सव में, और साथ ही साथ ये पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगला है लोसर, जो कि एक तिब्बती बौद्ध नव वर्ष है, यानी कि तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के अनुसार ये नए वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। और इसी के साथ ये लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी प्रमुख है। और ये जो लोसर त्यौहार है ये धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और संगीत इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। अगला है साजो उत्सव। ये किन्नौर में मनाया जाता है और ये अच्छी फसल के लिए आभार और भविष्य की समृद्धि की कामना करता है। और ये देवी देवताओं को प्रार्थना और पारंपरिक नृत्य इसमें किया जाता है, यानी देवी देवताओं के लिए प्रार्थना की जाती है और पारंपरिक नृत्य किया जाता है। अब ये तो हमने समझा जो मेन त्यौहार थे उनके बारे में। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अगला है लवी मेला, जो कि रामपुर में व्यापार और वाणिज्य का प्राचीन मेला है। हल्दा के बारे में बात कर ले तो ये लाहौल घाटी में 2 दिवसीय शीतकालीन कार्निवाल का आयोजित किया जाता है। और फुलाइच या फ्लाइच या उखयांग त्यौहार जो है वो किन्नौर में फूलों का त्यौहार है। और अगला है नलवाड़ी पशु मेला, जो कि बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। ये एक पशु व्यापार और कुश्ती का इसमें आयोजन किया जाता है। और अगला है मंडी शिवरात्रि मेला। ये मंडी में आयोजित किया जाता है और यहाँ पर 7 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन
किया जाता है। तो इतना समझने के बाद आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि ये जो त्यौहार है उसका अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा, यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये जो त्यौहार है उससे जो है वो स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा, कारीगरों को फायदा होगा और सेवा प्रदाताओं को भी आय का एक स्रोत मिलेगा। साथ ही साथ कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये जो पूरा त्यौहार है, ये जो वीडियो वायरल हुई है, इससे जो है वो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब ये जो वीडियो वायरल हुई उससे देश विदेश से लोग आएंगे, हमारे देश में हिमाचल में आएंगे ये स्पेशल त्यौहार देखने के लिए। तो इससे जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ उन्हें रहने के लिए होटल, परिवहन और स्थानीय गाइड जैसे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो समझा आज का हमने पूरा टॉपिक, और आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक यही था। अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रौलानी उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह उत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। कथन 2 है, इस उत्सव में सौणी नामक पहाड़ी परियों की पूजा की जाती है, जिन्हें ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार समृद्धि लाने वाला माना जाता है। और कथन 3 है, इसमें 2 पुरुष दूल्हा और दुल्हन के वेश में होते हैं और उनका चेहरा खुला रहता है ताकि वे समुदाय के साथ बातचीत कर सके। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।